नहीं, और ये दौर भी खत्म होगा जब हम मदर शोरा पे एक बार फिर जाएंगे और वहां पर खराज की पेश करेंगे। अब उमर अब्दुल्ला साहब कितनी देर रहेंगे रहेंगे न रहेंगे तो इसकी कोई गारंटी नहीं। मुझे लगता है अभी उमर साहब ही हिल रहे हैं। और जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, देश की सबसे बड़ी पार्टी है। और भारतीय जनता पार्टी एक समंदर है। और नेशनल कॉन्फ्रेंस कंपेयर कर रही है रहेगी नहीं रहेंगी। मैं उमर साहब से कहना चाहता हूँ बीजेपी है, रहेगी, अभी बहुत वेट करना पड़ेगा आपको। और जो भारतीय जनता पार्टी की पॉलिसीज़ है, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का गवर्नमेंट करने का जो तरीका है, लोग उसको चाहते हैं। इसी वजह से तो स्टेट पे स्टेट हम जीत रहे हैं। और आप एक कश्मीर प्रोविंस को लेके इतना जो उछल कूद आप कर रहे हैं, ये एरोगेंस आपके सेहत के लिए ठीक नहीं, आपकी पार्टी के लिए भी ठीक नहीं। इसलिए आपकी इस एरोगेंस की वजह से ही आपके पार्टी के अंदर भी नाराजगी फूट है और टूटने की कगार पे है। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी लोगों की पार्टी है। देश के 140 करोड़ लोग जानते हैं, 22 करोड़ जिस पार्टी के बेसिक मेंबर्स होंगे उसका स्ट्रक्चर क्या होगा। और उमर साहब कम से कम बीजेपी को तो ये नहीं कह सकता रहेगा ना रहेगा, बीजेपी रहेगी। तो आज 13 जुलाई है, तो सभी लोग वहाँ जाते थे, जितनी मेडिकल पार्टियाँ हैं वो मदार पे जाती थी, तो उसके हवाले से क्या? देखिए, भारतीय जनता पार्टी 13 जुलाई को शहीदी दिवस के तौर पे नहीं मानती और ना मानते हैं। भारतीय जनता पार्टी इसको काले दिन के तौर पे याद कर रही है। हमारे कश्मीर का एक हिस्सा, एक अंश, जो अंग हमारा है, कश्मीरी पंडित, इसी 13 जुलाई 1931 को उनकी प्रॉपर्टी को जलाया गया, उन्हें घसीटा गया, उन्हें मार डाला गया। 8 जो कश्मीरी पंडित है, इसी तारीख को उनको मौत के घाट उतारा। 4 लोगों को जैन कदल से बोरियों में बंद करके दरियाई जहलम में फेंका गया। बडगाम में 4 लोगों को 3री मंजिल से नीचे। और भारतीय जनता पार्टी इनको शहीद नहीं मानते। ये फसादी थे, दंगाई थे, जो कोर्ट की कार्रवाई में खलल डालना चाहते थे। और इसका मास्टरमाइंड कौन है? कदीर। वो कदीर कौन है? पाकिस्तानी शहरी था, लाहौर का रहने वाला था। उसी के इशारे पे ये सारा हो रहा था। आप देखिए जैन कदल, देखिए आप महाराज बाजार, देखिए आप हरी सिंह हाई स्ट्रीट तक देखिए, कश्मीरी पंडितों का इस दिन कत्ल भी किया गया, लूट मार भी की। और इस दिन को कश्मीरी पंडित, कश्मीरी में बट लूट दिवस, क्योंकि पंडित को कश्मीरी में बट कहते, बट लूट दिवस के तौर पर मनाए। और वो इसको ब्लैक डे पे दर। भारतीय जनता पार्टी इसको न शहीद दिवस मनाती और न हम उन लोगों को शहीद मानते हैं। फसादी और दंगाई शहीद नहीं हो सकते। इसलिए भारतीय जनता पार्टी इसको सिरे से खारिज करती है। यही वजह है कि आज भारतीय जनता पार्टी उस नैरेटिव को डिफ्यूज कर रही है, जो एक नैरेटिव यहां बनाया गया था। शहीद अगर है, शहीद अयूब पंडित है, जो मस्जिद में जिसको मारा गया, वो पंडित कश्मीरी जिन बेचारों को, जो बेकसूर थे, मजलूम थे, जिनको उस दिन दरियाई जहलम में फेंका गया, जिनको बडगाम में फेंका गया, वो क्या शहीद नहीं है? अब पाकिस्तान के इशारे पे, कदीर के इशारे पे लोग दंगा फसाद करेंगे, वो शहीद नहीं हो सकते। तो बीजेपी ने जो है उमर साहब को लेटर भेजी है, तो उमर साहब ने कहा कि वो मैंने लव लेटर देखी है, मतलब उसको लव लेटर के और उनको चाहिए तब पॉलिटिकली तौर पर मेरा मुकाबला। देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस झूठ बोल रही है। उमर साहब के डीएनए में झूठ है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के डीएनए में झूठ है। झूठ बोलना, धोखा देना नेशनल कॉन्फ्रेंस की फितरत है। नेशनल कॉन्फ्रेंस फेल हो चुकी है, इसलिए हर एक रोज एक नया शगुफा, नई बात करते हैं। जिस तरह से उमर अब्दुल्ला साहब ने इल्ज़ाम लगाया कि 20 से 30 करोड़ ऑफर किए गए उनके किसी एमएलए को। उमर साहब उस एमएलए का नाम बताइए, उस भारतीय जनता पार्टी के सुप्रीम कोर्ट के वकील, उस ऑफिस बेरियर पद अधिकारी का नाम बताइए जिसने ऑफर किए थे, किस होटल में, किस जगह, कहां किए थे। ये उमर साहब को बताना चाहिए। और कम से कम उमर साहब को इतना ख्याल रखना चाहिए कि दादी की कब्र पे भी वो झूठ बोल रहे हैं। 2.25 साल तक वो कश्मीरी और जम्मू के लोगों को झूठ बोलते रहे, लेकिन इंतहा ये है, फातेखानी हो रही है, रिलीजियस फंक्शन है,
और उस रिलीजियस फंक्शन में दादी की कब्र पे भी उमर अब्दुल्ला झूठ बोल रहे हैं। अब आम जम्मू कश्मीर का शहरी, जम्मू कश्मीर का नागरिक उमर अब्दुल्ला से कौन सी उम्मीद रखेगा, उमर अब्दुल्ला के इस झूठ, इस फरेब और इस मकारी से।